बातों का इजलास मुनक्किद हो रहा है। जम्मू के एक प्राइवेट होटल में ये मीटिंग होने जा रही है। ये मीटिंग अपोजिशन जमातों की मीटिंग होगी। दोपहर 2:30 बजे ये मीटिंग मुनक्किद हो सकती है। पहले ये इजलास डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रिहाइशगाह पर होना था, लेकिन अब इस इजलास को एक प्राइवेट होटल में मुनक्किद किया जाएगा। वक़ार साहब, कल एक मीटिंग होने वाली अपोजिशन की, जिसकी सरबराही डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कर रहे हैं। किस तरह का एजेंडा है मीटिंग? देखो, जब से ये सरकार बीजेपी की इस रियासत में शासन चला रही है 2014 से, तब से जम्मू कश्मीर एक मुसीबत का शिकार हो गई। आपने देख रहा 2019 को इन्होंने कैसे इस स्टेट को, इस हिस्टोरिकल स्टेट को, इस खूबसूरत स्टेट को यूटी बनाया और यहां स्टेट के 2 हिस्से किए, और किस तरीके से वो अपने हिसाब से लोगों पे जुल्म कर रहे हैं। अभी तक उन्होंने 5 साल चलाया कि हमने जी पंचायत किए, हमने म्युनिसिपलिटीज किए, बाकी इलेक्शन किए, लेकिन आज वो भी उन्होंने खत्म कर दिए। यहां पे पूरे देश में कहीं इमरजेंसी नहीं है, लेकिन जम्मू कश्मीर में आपको 10 साल से इमरजेंसी लग रही है। खासकर 18 जून 2018 से फुल इमरजेंसी यहां लगी हुई है। तो इसलिए हम सब लाइक माइंडेड पार्टीज को, सेकुलर पार्टीज को जमा होके इन लोगों का मुकाबला करना पड़ता है, और हम इंशाल्लाह जुड़ेंगे, सब मिलेंगे, चाहे पीडीपी हो, चाहे एनसी हो, चाहे दूसरी लाइक माइंडेड पार्टी हो, पैंथर हो, सीपीएम हो, सब हम जुड़े हैं। हम इनका मुकाबला कर रहे हैं और पूरा मुकाबला डट के करेंगे। वही हम उसी की दिशा तय करते हैं कि हम इन लोगों के साथ, जो इस वक्त लोगों के दुश्मन है, गरीब लोगों को तबाह और बर्बाद कर दिया इन्होंने, स्मार्ट मीटर लगा के, टैक्सें लगा के, बाकी चीजें करके, तो उसके लिए हम लड़ने के लिए जो भी हो सकता है। जैसे पहले इन्होंने वोट, बाहर वालों के वोट रजिस्टर करना शुरू किए थे, हमने प्रोटेस्ट किया, कहीं ना कहीं ये रुके। आगे भी हम मिलजुल के एक पॉलिसी फ्रेम आउट करेंगे कि इस इमरजेंसी लगाने वाली सरकार के साथ हम कैसे निपटें। अभी किसी तरह का कोई भी ऐसा ऐलान नहीं हुआ है कि पंचायत जो यूएलबी के चुनाव हैं वो नहीं कराए जाएंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं आया है। फिर इस तरह का बवाल, हम तो चाहते हैं इलेक्शन हो। अगर नहीं ये कराएंगे तो ये डरे हुए हैं। कराने चाहे इलेक्शन, सारे इलेक्शन करने चाहे। डेमोक्रेसी, हमारा हिंदुस्तान का आईन कहता है कि इलेक्शन कराओ, लोगों से चुने हुए नुमाइंदे आएंगे, वो राज करेंगे, एमएलए बनेंगे, मिनिस्टर बनेंगे, सीएम बनेगा, पंचायती राज सिस्टम बनेगा, चेयरमैन बनेंगे, मेयर बनेंगे, वो लोगों के चुने हुए होंगे। हम नहीं चाहते एक आदमी बाहर से लाके इधर डिक्टेटरशिप करे, वो थोड़ी है। हम तो वही चाहते हैं। थैंक यू। जिस तरह से आप कहते हैं कि लाइक माइंडेड पार्टीज एक साथ हो रही है, इंडिया अलायंस की अगर बात करेंगे तो उसमें कांग्रेस भी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जम्मू कश्मीर से उसमें है, और वो एक कमेटी के मेंबर भी हैं। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने ये कहा कि जब सीटों के बंटवारे की बात आएगी तो ये करना चाहिए कि स्टेटस को मेंटेन करना चाहिए, यानी जो जहां से उम्मीदवार जीता है वही फील्ड करना चाहिए। आपको क्या लगता है? मेरी बात सुनिए, इंडिया अलायंस पूरे हिंदुस्तान में है। जम्मू कश्मीर में लद्दाख लेके 6 सीटें हैं। 6 सीटों पे बैठ के सलाह मशवरे से सब कुछ होगा, और वो होगा, उसमें किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। वो होगा, जहां हम लड़ेंगे वहां एनसी और पीडीपी नहीं लड़ेगी, जहां वो पार्टियां लड़ेंगी वहां हम नहीं लड़ेंगे, वहां हम उनकी मदद करेंगे, तो होगा, उसमें कोई परेशानी थोड़ी है। बीजेपी कहती है कि ये सारी पार्टियां बटी हुई हैं, कोई इत्तेहाद होने की जरूरत हो ही नहीं सकता इत्तेहाद। वो उनका गम बुलवा रहा है, गम, परेशानी उनकी बुलवा रही है। तो आपने सुना वानी क्या कह रहे थे। उनका कहना है सीधे तौर पर कि ये इत्तेहाद या जो जमातों की मीटिंग होने वाली है, ये इत्तेहाद हुए आपस में बिल्कुल मुस्तहकम है, इससे कोई हिला नहीं सकता। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि दरअसल हमारी जीत की जो कोशिशें हैं वो बिल्कुल हम उसकी तरफ लगातार कदम आगे बढ़ाते जा रहे हैं, हमारा इत्तेहाद हमें जीत तक पहुंचाएगा। उनके कहने का ये मकसद था। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष वक़ार सुलवानी ने यही बातें तमाम कही थी। उन्होंने कहा कि खासतौर से कि समान विचारधारा वाले जो दल हैं उन पर, उनके मुद्दों पर चर्चा करने और एक संयुक्त राजनीतिक रणनीति तैयार करने के लिए कल ये बैठक बुलाई गई है। एक मैसेज, आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का बर्थडे है, और आज के दिन कांग्रेस पार्टी और देश के सारे लोग इस दिन को बड़े जोर शोर से मनाते हैं। साथ में लाल
बहादुर शास्त्री जी का भी दिन है, तो मुझे लगता है कि एक मैसेज गांधी जी के जन्मदिन पे सेकुलरिज्म का, प्यार मोहब्बत का हम इस आज के दिन पे लोगों को देना चाहते हैं, क्योंकि गांधी जी ने जो अंग्रेजों के खिलाफ तहरीक चलाई, नॉन वायलेंस से जो उन्होंने हिंदुस्तान को आजाद करवाया और उसमें मुख्य भूमिका उसकी रही। और आज जो नफरत का बाजार कुछ लोगों ने फैलाया है, उनको मैं कह रहा हूं कि जो हमारे महात्मा गांधी जी है, उनके उसूलों पे अगर आप चलेंगे तो कभी आप फेल नहीं होगी, मुल्क आगे बढ़ेगा। मुल्क ने 70 साल अगर तरक्की की है तो महात्मा गांधी जी के नक्शे कदम पे चल के की है। हमारा जो गांधी परिवार है, कांग्रेस पार्टी है, खासकर राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, वो प्योरली महात्मा गांधी जी के उसूलों पे चलने वाले हम लोग हैं, पार्टी है। हम सेकुलरिज्म पे भरोसा करते हैं और इंशाल्लाह अभी 150 साल से उसी सेकुलरिज्म की बेस पे हम चल रहे हैं, महात्मा गांधी जी के उसूलों पे चल रहे हैं। आगे भी कांग्रेस पार्टी उन्हीं उसूलों पे चलेगी और महात्मा जी को याद करती रहेगी और उन्हीं के उसूलों पे हम आगे बढ़ते रहेंगे।